दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंह लग्न वालों का गोचर के हिसाब से मासिक राशिफल, मतलब गोचर क्या दे रहा है सिंह लग्न वालों का। सिंह लग्न का मतलब क्या है कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में, मतलब यहां पर अगर आपका 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब आपकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो की सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके ये देखिए कि सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा किस बात की करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डेट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए ये आया 1, 2 और 29, 30। मतलब ये जो टाइम है ये वो टाइम है जिस समय शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। मतलब इसका ये है कि आप अपने शत्रुओं पर ध्यान दीजिएगा। अब 5, 6, 20, 21 ये हेल्थ इशू है। ये उन लोगों के लिए अक्सर होता है जैसे कि एज बड़ी होती है तो ये होता है, नहीं तो ये वो डेट्स होती है कि जब चंद्रमा का गोचर यहां से होता है तो कभी कभी हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। ये उस टाइप वाली बातचीत भी है। 3, 4 और 31 ये नो आर्ग्यूमेंट्स विद योर स्पाउस। ये कहने का मतलब ये कि आप अपने पत्नी से, या मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, कहने का मतलब उनसे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे इन डेटों पे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गुड टाइम है। जो भी अच्छे डिसीजंस आपको लेने इस टाइम में ले सकते हैं। 14, 15 और 16 ये खर्चे वाला टाइम है। 17, 18, 19 टाइम फॉर सेल्फ, मतलब ऐसी चीज है जिसको मैं लिखता हूं टाइम फॉर सेल्फ। ऐसे समय में आप कोई अच्छे मेजर डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिए। होता क्या है कि इस डेट को आप टाल दीजिए कि चलिए अभी हम 2 दिन बाद आपको सोचकर बताएंगे। और ये जो टाइम होता है ये अपने लिए टाइम होता है। इसमें हम लोग अपनी मेडिटेशन वगैरह की साधना भी अच्छे से करते हैं। 17, 18, 19 मैं आपको बता चुका। 22, 23, 24 नॉर्मल टाइम है आपका। और 24, 25, 26 ये इस बार ना एक ये यहां योग आ रहा है जैसे कि कोई पुरानी आपकी जमीन हो या संपत्ति हो तो उसको क्या है बेचकर भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। 24, 25, 26 नो चेंज इन जॉब, मतलब इस डेट में आपको अपने मतलब जॉब वगैरह में भी चेंज नहीं करनी है। 27, 28 टाइम फॉर चिल्ड्रन है। और 29, 31 गुड टाइम। उधर एनिमी भी आपको देख रहे हैं और इधर ये टाइम भी अच्छा भी है आपके लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। हम अपने गोचर का उपयोग किस प्रकार से करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। गोचर हमें दे क्या रहा है, किस प्रकार की एनर्जी दे रहा है, ये मैं आपको पूरा इस लग्न चार्ट से इसका बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लग्न की। और ये लग्न कौन सी है? सिंह लग्न की। तो मालिक कौन हुए इसके? सूर्यदेव महाराज हुए। सूर्यदेव महाराज कहां है इस समय? 12th हाउस में है। मतलब जो राशि का मालिक है वो कहां पर है? खर्चे वाले भाव में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये 18 अगस्त तक यहां पर रहेंगे। 18 अगस्त के बाद क्या होगा? ये अपनी ही राशि में आ जाएंगे। उसी प्रकार से शुक्र 8 अगस्त तक यहां पर रहेंगे। 8 अगस्त के बाद शुक्र कहां चले जाएंगे? जहां इस समय सूर्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक सूर्य और शुक्र आपके कहां पर रहेंगे? 12th हाउस में रहेंगे। बुध हमारे जो है 24 अगस्त से बकरी हो रही है। और मंगल देव हमारा 19 तारीख को कहां चले जाएंगे? आपके सेकंड भाव में या कहें कन्या राशि में चले जाएंगे। तो इस तरीके से गोचर का सिस्टम है इस पूरे महीने में। तो बात कहां से शुरू करेंगे? बात शुरू करेंगे फर्स्ट हाउस से। और फर्स्ट हाउस है हमारा कौन सा? सिंह लग्न वालों का क्या हो गया? सूर्य मालिक के खर्चे के भाव का मालिक बना हुआ है इस समय 18 तारीख तक। तो खर्चे के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप क्या क्या चीजों पर खर्च करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजों पर आप लोग खर्च करेंगे। जैसे आप अपने ऊपर भी खर्च करेंगे, अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर भी खर्च करेंगे, क्योंकि लग्न का मालिक अपना रिलेशन किससे बना रहा है? 12th हाउस से बना रहा है। तो ये खर्चे वाला भी घर है हमारा। और अब हम लोग बात करेंगे बाकी के इसमें जो ग्रह हैं उनका मतलब क्या है। देखिए, आपकी
लग्न में शुक्र इस समय कहां तक है, 8 तारीख तक लग्न में रहेंगे, और साथ में मंगल और बुध भी है। तो सबसे पहले शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। क्यों है? क्योंकि वो थर्ड हाउस के मालिक है हमारे, और हमारे 10वें भाव के, 10वें भाव जहां आपका 2 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 10वां भाव है। वो किसके मालिक है? 10वें भाव के। मतलब हमारे कार्य क्षेत्र के मालिक भी कहां पर है? इस समय केंद्र में है। तो क्या होगा कि आपको आपके कार्य क्षेत्र से प्रॉफिट होना है, जहां भी आप बैठे हो आपको ये प्रॉफिट दिलवाएगा। थर्ड हाउस का संबंध अगर आप देखते हो तो वह केतु देव महाराज बैठे हैं। ये आपसे क्या कहते हैं? ये आपसे कहते हैं जो आपके छोटे बहन भाई है उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस महीने में ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगी। अगर आपको उनसे कोई पेपर में से संबंधित कोई विवाद है, ये उसको तुरंत सुलझा लीजिए और पूरे दिमाग के साथ सुलझाइए। तो कहने का मतलब है कि शुक्र यहां आपको पैसे से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद शुक्र क्या आ जाएंगे? 8 अगस्त को आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। जब शुक्र 12th हाउस में आ जाएंगे तो इनका संबंध क्या बन जाएगा? मतलब तीसरे का 10वें का संबंध किससे बन गया? 12th हाउस से बन गया। तो ये भी आपके खर्चों पर, ये भी आपके खर्चे के भाव को देखेंगे, और इनको डायरेक्ट कहां देख रहे हैं? आपके एनिमी भाव को देख रहे हैं। तो इस समय रोग ऋण शत्रु को तो ये दबाएंगे, लेकिन होता क्या है आपका खर्चा भी कराएंगे। और खर्चा किस चीज पर होता है? सब सुंदर चीज पर, मतलब कुछ ऐश्वर्य के साधन पर आपके खर्च होंगे, बढ़िया खर्च होंगे। इस टाइप की बात शुक्रदेव महाराज यहां कह रहे हैं। इधर बात करते हैं आपके मंगल की। तो मंगल आपके कहां बैठे? इस समय केंद्र में बैठे। केंद्र में बैठे हो किसके घर में बैठे? सूर्यदेव महाराज के घर में बैठे, और इनकी दृष्टि कहां जा रही है? 7th हाउस में जा रही है। वहां आपका वेलकम कौन कर रहे हैं? शनिदेव महाराज, जो ऑलरेडी बकरी हैं। तो जब शनिदेव महाराज, मतलब जैसा आपके पार्टनर, देखिए आप अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसी बात मत कहिए, मतलब मजाक में भी ऐसी बात मत कहिए कि बुरा बन जाए। क्यों? मंगल की ऊर्जा है। मंगल की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? और 8 तारीख तक तो मंगल और शुक्र दोनों की ऊर्जा है। तो ये आपके जो भाव को थोड़ा रोमांटिक बनाएंगे, लेकिन आपका जो स्पाउस है वो ये सब बातें सुनने को आपसे राजी बिल्कुल भी नहीं है। तो झगड़ा ना हो इसलिए आप थोड़ा सा बुद्ध वाला, मतलब माइंड का भी इनसे इस्तेमाल कीजिए कि हमें उनसे क्या बात कहनी है और किस वे में कहनी है। तो ये आप समझाने में थोड़े कामयाब रहिए। नहीं तो क्या होगा कि मंगल यहां थोड़ा दंगल कराने के मूड में बैठे हुए हैं। वैसे अगर आप देखते हैं तो आपको पार्टनरशिप से इस सब चीजों से फायदा होना ही होना है। तो मंगल को अगर हम देखते हैं तो एक तो वो हमारे सुख भवन के मालिक हैं, और एक नंबर कहां लिख रहा है? आपके 9th हाउस, मतलब भाग्य को भी आपको खोलने के लिए बाध्य है इस महीने। तो उनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहां आ रही है? आपके सुख भाव में आ रही है। अपने ही भवन को देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी लग्जरी की चीजों से संबंधित खर्चा करना है, क्योंकि दोनों चीजें वहां पर खर्चे में आ रही हैं, तो आप कोई अच्छा वाहन ले सकते हैं। 4th हाउस में वाहन का होता है, भूमि का होता है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं इस महीने में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। और उसकी बाद दृष्टि 7th यहां आ गई, और इनकी 8th दृष्टि जो कहां पे आ रही है? आपके 8वें भाव में ही आ रही है। कहने का मतलब यह है 12th हाउस, 8th हाउस से संबंधित चीजें जितनी भी है, ऑकल्ट साइंस, अगर आप थोड़ा रिसर्च में हो तो इन सब चीजों से फायदा दिलवाएगा। 8वां हाउस हमारा किस चीज का होता है? 8वां हाउस हमारा भूमि का भी होता है। तो इन चीजों से भी आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। अब कहने का मतलब है केवल आपके यह बुद्ध देव महाराज बनते हैं। और बुद्ध कहां कहां के मालिक है? जहां देखिए 3 नंबर लिख रहा होगा, जहां 6 नंबर, 3 नंबर लिख रहा है लाभ भवन में, और 6 कहां लिख रहा है? प्रॉफिट वाले हाउस में, पैसे वाले हाउस में। तो बुद्ध यहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद, देखिए आप ये समझिए ये सिंह लग्न की कुंडली है, और यहां पर जो बुद्ध है वो किस तरीके का फल देते हैं? उसी प्रकार का देते हैं जैसे आप उनको इस्तेमाल करोगे। मतलब ये हमारी बुद्धि है, और बुद्ध एक बहुत समझदार कलाकार ग्रह है। मतलब जैसा सामने वाले को देखता है अपना रूप बदल लेता है। तो इस तरीके की भाव अगर आपके पास है कि सामने वाला क्या चाहता है या आप उससे पैसा कैसे निकालोगे, अगर आप इन बुद्ध की कलाओं में महारत हासिल है तो आपको 6 नंबर, जहां दूसरा 6 नंबर लिखा हुआ है मतलब 2nd हाउस, पैसे का हाउस, और जहां 3 मतलब प्रॉफिट, तो ये बुद्ध आपको प्रॉफिट दिलवाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा दिलवा देगा। तो ये सारी चीज बुद्ध की यहां है, लेकिन प्रयोग आपको करना है।
आपसे गोचर कह रहा है कि इस प्रकार का प्रयोग आप करो, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। कब करोगे आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग? जब तक आपको ये ना होगा कि बिल्कुल पैसे खत्म हो गए, नहीं, आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। सारे ग्रह आपसे ये कह रहे हैं आप अपने अपने टैलेंट का कार्य करें। टैलेंट कहां से आता है? बुद्ध से आता है। इसी को हम कलाकारी कहते हैं कि किसी भी ढंग से बात करने का आपके पास ऐसा टैलेंट हो, कुछ ऐसा काम करने का टैलेंट हो जिससे पैसा आपके पास आए। मतलब झगड़िए मत, प्यार से पैसा निकलवाइए। बुध कभी झगड़ने वाला ग्रह नहीं होता। अब यहां आपकी मैंने पूरी लग्न की बात करी और लग्न से संबंधित जो जो घर थे, क्योंकि बुध का सारा कनेक्शन कहा जा रहा है 7वें भाव पे जा रहा है। 7वां भाव किस चीज का है? शनिदेव महाराज वहां बैठे हुए, और बुध जो है उनके मित्रों में गिनती होती है। बुध दोनों साइड के मित्र हैं, इधर मंगल वाली साइड के भी मित्र हैं, मतलब जिसमें सूर्य वगैरह आते हैं, उधर राहु केतु और शनि के भी मित्र हैं। तो यहां पर अच्छा प्रभाव आपको देंगे, लेकिन माइंड का इस्तेमाल करने की बात। सेकेंड हाउस की बात हो गई, थर्ड हाउस की बात हो गई, फोर्थ की भी हो गई। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ हाउस के मालिक कौन है? आपके यहाँ बृहस्पति देव इसके मालिक है, और बृहस्पति देव कहां बैठे हैं? भाग्य भवन के मालिक हैं। जहां 9 नंबर लिखा है और जहां 12 नंबर लिखा है, वो 8वां भवन और 5वें भवन का मालिक कहां बैठा है? 9वें भवन में बैठा है। मतलब 5 8 का संबंध किससे बन रहा है? 9th से बन रहा है। तो मतलब कहने का यह है कि जहां आपकी बुद्धि है, जहां आपके बच्चों का भविष्य है, बच्चों से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है, ये आपके सबको फेवर में रहेगा। और भाग्य को चमकाने के लिए बैठे हैं आपके गुरुदेव महाराज। 10 नंबर छठे हाउस की बात करते हैं, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, उनका उसका मालिक कहां बैठा है? आपका 7th भाव में। ये थोड़ा सा गड़बड़ काम है। क्यों? क्योंकि एक तो स्पाउस का घर है, एक स्पाउस का घर है, और वो घर क्या है? शनि से प्रभावित हो रहा है। मतलब प्रभावित होने का मतलब कि जरा कोई बात आपने ऊंच नीच कह दी तो हो सकता है कि मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाए। तो ये हाउस हमारा किसका है? स्टार्टिंग होती है हमारे यहां से कोर्ट कचहरी की। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं, किसी को बात करते में आप इतना ज्यादा मन उसका मत खराब कर दीजिए कि वो कोई स्टेप ले ले। तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है। 7th हाउस की यहां बात हो चुकी, 8th हाउस की बात हो गई, भाग्य भवन की बात हो गई, अब आपके 10th हाउस की भी बात हो गई। क्योंकि जो मंगल की दृष्टि है वो यहां तक पड़ रही है, मंगल उसके बाद यहां चले जाएंगे, दृष्टि उसकी चेंज हो जाएगी। 11th प्रॉफिट और आपका 4th हाउस, जब यहां से सूर्य यहां चले जाएंगे 18 तारीख के बाद जो समय एकदम से चेंज होगा उसको भी यूज करना सीखिए। 18 तारीख के बाद सूर्य तो आ गए आपके यहां, और मंगल 19 को वहां चले गए। तो जो इनका आमना सामना बना हुआ था शनि और मंगल का, तो ये 19 को खत्म हो जाएगा। शुक्रदेव महाराज पहले यहां से चले गए, अब सूर्य और बुध यहां पर अकेले रह गए। सूर्य बुध क्या करेंगे? अगर आपकी वाइफ की कोई सरकारी जॉब लगनी है, मान लीजिए आप वो बहुत टाइम से प्रयास कर रही हैं, तो 18 तारीख के बाद इस काम में वो सक्सेस पा लेगी। क्योंकि वो नौकरी वाला ग्रह कौन बैठा है? शनि, और सामने से कौन देखेंगे? सूर्यदेव महाराज। ठीक है, तो ये एक अच्छा योग आपका मिलेगा। सूर्य और बुध की जो ये युति बनेगी, इसे हम बुध आदित्य योग के नाम से जानते हैं। लेकिन बुध आदित्य योग एक ऐसा योग है जिसको बुध के नाम से जाना जाता है। पहले बुध है, बाद में आदित्य। आप इसे समझे, मैंने आपको लगातार ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये ग्रह के रूप में क्या होता है? हमारी एनर्जीज होती है। बुध क्या है? हमारी बुद्धि की एनर्जी है। राहु क्या है? हमारे विचार हैं। तो इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये ग्रह बड़े आराम से आप लोगों की समझ में आएंगे। अब जब जहां बुध आदित्य योग बन रहा है, इसका मतलब है पहले आप बुद्धि से स्टेप लीजिए, अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, और ऐसी ऐसी चालाकी भी कीजिए जिससे आपका भाग्य उदय हो। देखिए राहु भाग्य में बैठे हैं, थोड़ी अड़चन पैदा करते हैं, लेकिन बुध के आगे वो कुछ नहीं कहते, बुध उनको कंट्रोल करता है। तो ये कहने का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका समय बढ़िया है, इस्तेमाल आपको करना है। ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा आप लोगों का कि आपको ये समझा सकूं। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि हर ग्रह, जब मैं आपसे ये कहता हूं ना, इस राशि से इस राशि में चला गया, मंगल यहां से लेके यहां आ गया, या शुक्र यहां से यहां चला गया, ओवरऑल होता क्या है? इन लोगों की ना नक्षत्र चेंज होते हैं, और नक्षत्र में कौन सी ऊर्जा है वो आप लोगों को मिलती है। तो सबसे पहले
आप लोग अपना नक्षत्र, जो जन्म का नक्षत्र है, मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जहां से गोचर कर रहे थे, उस नक्षत्र को जानिए। नक्षत्र की सीरीज सारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, तो आप अपने नक्षत्र की वीडियो उसमें देख सकते हैं। और अगर आप अपने नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो क्या है, ज्वाइन बटन का यूज करके मेरे चैनल के आप मेंबर बनिए और एडवांस वीडियोस का लाभ लीजिए, जिसमें मेडिटेशन के द्वारा एनर्जी को खोला जाता है, मतलब नक्षत्र की ऊर्जा से आपकी ऊर्जा को मैच करा जाता है। एक ये एडवांस वीडियो का वर्जन है। आप लोगों ने इतना समय दिया मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।